तो अभी जो है मैं ड्राइव इसको कर रहा हूँ 120-130 के बीच में गाड़ी रहेगी। मैं प्यार से नहीं चला रहा, 130-40 तक खिंच रही है आराम से गाड़ी। क्योंकि आपकी स्कॉर्पियन आपको कितना माइलेज दे रही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो ये है अपनी स्कॉर्पियन। आज जो है वो हम स्कॉर्पियन का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। माइलेज टेस्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्कॉर्पियन है ये डीजल ऑटोमेटिक Z8 लग्जरी सबसे टॉप मॉडल है ये, और ऑटोमेटिक में रहने वाली है, डीजल में, पेट्रोल नहीं है ये। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो है काफ़ी लोग आपने सुना ही होगा, जब आप नई नई गाड़ी लेते हो तो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो गाड़ी अच्छी माइलेज दे, लेकिन लोग बोलते हैं कि एक बार इंजन जो है 10-1 हज़ार किलोमीटर चल जाए, सर्विस होके आ जाए, उसके बाद बढ़िया माइलेज देती है। तो चलाने की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी जो है वो मैं आपको किलोमीटर लाइव दिखाई देता हूं। गाड़ी ने जो किलोमीटर कवर कर लिए वो है 18,702, और इसकी जो है वो थर्ड सर्विस का भी टाइम आ गया है 20,000 वाली का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार सर्विस से पहले इसकी एवरेज जो है वो टेस्ट कर ली जाए, कितना दे रही है कितना नहीं। क्योंकि ये एवरेज मेरे को नहीं दे रही, बिल्कुल भी बढ़िया एवरेज नहीं दे रही, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो क्या है, मैं सर्विस के टाइम बता तो भी दूंगा, अगर कुछ दिक्कत होती है तो रिजॉल्व हो जाएगी। तो अब मेन बात कर लेते हैं कि ये डीजल होने के बाद भी मेरे को पेट्रोल जैसा एवरेज क्यों दे रही है। तो अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर लेता हूँ कि 18-18.5 हज़ार जो किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई है उसमें मेरे को कितना एवरेज देखने को मिला है। बाकी ये टेस्ट जो है वो अपना प्रॉपर होने वाला है, टैंक टू टैंक। देख लो भाई, गाड़ी जो है वो डीजल है। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैंने पेट्रोल ले रखी है जब भी मेरा इतना कम माइलेज देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी डीजल है और ऑटोमेटिक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 18,500 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी जो मेरे को एवरेज दे रही है वो सिटी में देती है 8 से 9 की। 10 पहले दे दिया करती थी, अब 10 भी नहीं देती। हाईवे मैक्स टू मैक्स 10.5-11 की। तो मतलब इतनी कम ये स्कॉर्पियन माइलेज देती है या फिर मेरी दे रही है, तो ये एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। बाकी लाइव एक बार मैं मीटर में आपको दिखा भी देता हूँ। बाकी एक 500 रुपये और 1000 रुपये का डीजल मैंने इसमें पहली बार डलाया था ज़िंदगी में, वरना हमेशा टंकी फुल होती है। उसका भी मैं एक्सपीरियंस आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, डीजल गाड़ी में बिल्कुल ज़ीरो पे है, क्योंकि माइलेज टेस्ट करना था इसीलिए मैंने डलाया भी नहीं। तो अब आप देख लो, एवरेज जो अपन को शो कर रही है वो कर रही है 9.2, मतलब मोटा मोटा है 9 का एवरेज जो है वो अपन को सिटी में दे रही है। तो आप देख लो, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि मैंने सुना हुआ है काफ़ी वीडियो में सिटी में 10-11 का दे देती है। हमें तो नहीं दे रही भाई, 9 का दे रही है, आपके सामने है। बाकी अब जल्दी से चलते हैं पेट्रोल पंप, टंकी कराते हैं फुल, और मैं आपसे पूरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और अब देखते हैं, अब प्रॉपर स्मूथ चलाएंगे गाड़ी, हाईवे पे ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ताकि अपन को गाड़ी जो है बढ़िया एवरेज निकाल के दे। तो फटाफट से पेट्रोल पंप चलते हैं, टंकी इसकी कराते हैं फुल, और देखते हैं क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस ये अपन को देती है। तो पेट्रोल पंप पे गाड़ी आ चुकी है। अपन जो है वो इसको एकदम टैंक टू टैंक रखने वाले हैं। माइलेज टेस्ट को पूरी जो है वो ऊपर तक भर लेंगे। अभी तक तो जो है वो 1000 का डीजल आ गया है, लगभग 5-1 हज़ार का डीजल आ जाएगा। तो पूरा ऊपर ब्रिम तक भरवाएंगे, और जब वापस लौटेंगे जब भी ब्रिम तक भरवाएंगे, ताकि एक्चुअल पता चले कितने का एवरेज दे रही है ये। तो भाई 4800 कुछ पे जो है वो इसका ऑटो कट लग गया, लेकिन इसको जो है वो एकदम ऊपर तक फिल करवाएंगे ताकि अपने रिजल्ट जो हैं वो एकदम एक्यूरेट रहें। डीजल जो है वो एकदम ऊपर तक आ गया है, आप देख लो। और अगर रेट की मैं बात करूं तो 5084 का 55 लीटर आ गया है। तो पेमेंट करते हैं और निकलते हैं अपनी जर्नी पे। तो फाइनली जो है वो गाड़ी की टंकी फुल हो गई है। अब जो सुकून मिलता है ना ये देख के, मतलब एकदम फुल में भरी हुई, आपने देख ही लिया 5100 का जो है वो इसमें डीजल आ गया है। बाकी अब जो है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि रेंज वगैरह जो है कितने की आ रही है वो गाड़ी में। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 550 किलोमीटर दिखा रहा है, और एवरेज आप अपनी आंखों से ही देख लो 8.5 की एवरेज दे रही है। तो एवरेज को भी जो है वो मैं रीसेट कर देता हूँ ताकि अपन को प्रॉपर पता रहे। एवरेज रीसेट हो गई। अब जो है अपन एक ट्रिप को भी रीसेट कर देते हैं। ट्रिप बी को जो है वो मैं रीसेट करने जा रहा हूँ। आप देख लो, डिस्टेंस जो है वो 0-0 हो गया है। तो अब जो है वो अभी आप देख पा रहे होंगे 6:30 बज रहे हैं। तो मेन जर्नी भाई जो अपनी स्टार्ट होगी वो होगी कल सुबह के 5 बजे। तो सुबह इतनी जल्दी डीजल वगैरह मिलता नहीं है, तो इसीलिए जो है वो मैंने अभी फिलअप वगैरह करा लिया। बाकी अगर मैं आपको बताऊं, टायर वायर में सब में हवा एकदम बढ़िया करा लिया, ताकि अपन को एग्जैक्ट रिजल्ट पता चले। ट्रिप भी जो है वो मैंने 0 कर दिया है, और माइलेज भी जो एवरेज इसमें शो होती है वो भी 0 करती है। प्रॉपर अपना हाईवे का एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो अब जो है वो मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह 5 बजे, और एक्सप्रेस वे पे अपन निकल रहे होंगे। तो फाइनली अपनी ट्रिप जो है वो स्टार्ट हो गई है, और लगभग मेरे को 15-20 किलोमीटर मैंने जो है वो कवर भी कर लिए हैं। सुबह के जो है वो 6:30 बज रहे हैं। तो इतनी जल्दी सुबह कहाँ जा रहे हैं वो, इसके लिए एक दूसरी वीडियो आएगी।
तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो व्लॉग आएगा प्रॉपर कि कहाँ जा रहे हैं भाई इतनी सुबह। तो मैंने सोचा माइलेज टेस्ट भी कर लिया जाए। बाकी अगर स्पीड मेंटेन की मैं बात करूँ तो 80-100 के बीच में चल रहा हूँ और मैं एक्सप्रेस वे जो है वो चढ़ने वाला हूँ। तो प्रॉपर ये जो है हाईवे राइड रहेगी, सिटी में बहुत ही कम चलेगी गाड़ी। तो इससे प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि जो एवरेज है वो कार कितने का निकाल के दे रही है। बाकी अगर मैं फ़िलहाल अब की बात करूँ और अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ कि अभी जो है वो मतलब क्या फ्यूल इन्फो गाड़ी दिखा रही है, तो अभी जो है वो गाड़ी 9.5 का माइलेज दे रही है। तो अभी आप देख लो हाईवे पे ही लगभग चल रहे हैं और अब भी जो है 9.5 का ही एवरेज ये दिखा रही है, कोई अभी ज़्यादा नहीं दिखा रही। और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, कल से जो टंकी फुल कराई है तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर करा है, तो उसमें जो है वो हमने ट्रिप भी रीसेट करी थी और गाड़ी जो है आप देख सकते हैं 28 किलोमीटर चल गई है। तो घर से लगभग 30 किलोमीटर एक्सप्रेस वे दूर है, बस एक्सप्रेस वे आई गया और एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं और फिर आपको मैं प्रॉपर दिखाता हूँ। एक्सप्रेस वे पे इसको 100-120 के बीच में क्रूज़ करेंगे ताकि भाई जिस जगह पहुँचना है वहाँ टाइम से पहुँच जाए। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never. तो एक्सप्रेस वे पे मैंने एंट्री ले लिया। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, रेनबो आपको दिख ही रहा होगा। मैं और जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो गाड़ी की जो स्पीड है वो मैं 120-110 के बीच में क्रूज़ कर दूंगा, क्योंकि 100 पे इस हाईवे पे चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कितनी धीरे चल रहे हैं। बाकी मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि जो है अपन मैक्सिमम निकाल पाए माइलेज, ताकि उससे एक आइडिया तो आए कि मतलब गाड़ी में ही कुछ दिक्कत आ रही है, ताकि मैं सर्विस सेंटर में बता पाऊँ या फिर यही जो इसकी एक्चुअल माइलेज है। क्योंकि लोग मतलब 12-13 बताते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि वो इसकी माइलेज होती तो भाई मुझे भी देती। बाकी ये जो है वो डीजल है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है ये पेट्रोल गाड़ी है, लेकिन ये डीजल है, क्योंकि इसका माइलेज जो है वो पेट्रोल वाला ही है। कभी कभी मुझे भी शक हो जाता है, लेकिन गाड़ी अपनी डीजल है। तो चलते हैं भाई, जर्नी काफ़ी अच्छी है, मौसम बढ़िया हो रहा है। 100-110 पे मैं लगा देता हूँ क्रूज़ और आप टाइम लैप्स जब तक एंजॉय करो। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गाड़ी को क्रूज़ करूँ 110-120, लेकिन रोड इतने ज़्यादा खाली हैं और फिर ऐसा लगता है जाने हम कितनी धीरे चल रहे हैं। तो अभी जो गाड़ी की स्पीड है वो आप देख सकते हैं 125 से 130 की स्पीड पे जो है वो गाड़ी चल रही है। तो आप इसी से आइडिया लगा लेना। अब मैं इसको ऐसे नहीं चला रहा, बहुत ही आराम से, मैं थोड़ा अच्छी स्पीड से ही ले रहा हूँ, जितनी स्पीड से गाड़ी चलनी चाहिए। बीच में जो है वो मैंने 150 भी टच कर दी थी। तो बाकी इसी से मतलब हो सकता है इससे थोड़ा एवरेज कम भी हो गया हो। तो एक बार उसको हम लाइव जो है वो चेक कर भी लेते हैं कि गाड़ी जो है वो कितने का एवरेज अपना शो कर रही है। तो फ्यूल इन्फो में अगर हम जाते हैं तो एवरेज 11 की आ गई है ये, और रेंज आप देखो अभी 545 किलोमीटर की थी, 600 किलोमीटर की रेंज दिखाने लग गया। तो अभी थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ इसको 120 के लेवल पे मैं क्रूज़ करूँ, देखते हैं 11 से एवरेज कितनी बढ़ती है और क्या ये एवरेज एट द एंड तक टिक पाती है। क्योंकि ये जो एवरेज है वो कुछ देर में ही मतलब वही 9-10 पे ही आ जाती है, तो अभी पता चल जाएगा प्रॉपर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
एक्सप्रेसवे का जो रूट था वो फाइनली ख़त्म हो गया है। एग्ज़िट लेने का टाइम आ गया है। लगभग जो है वो 1.5 किलोमीटर ही बचे हैं, उसके बाद जो है वो हमें एग्ज़िट ले लेना है। लगभग एक्सप्रेसवे पे 60-70 किलोमीटर की ड्राइव थी, तो एक बार एग्ज़िट लेके मैं आपको दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर हमने कवर कर लिया। और बीच में अभी 10-15 किलोमीटर के लिए मैंने इसको 115 की स्पीड पे क्रूज़ कर दिया था, जिससे कि वो थोड़ी अच्छी एवरेज निकाल के दे, तो वो भी अपन चेक कर लेंगे। तो इधर बोर्ड लगे रहते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखा करना, क्योंकि अगर आपसे गलती से एग्ज़िट मिस हो गया ना, या फिर आप मैप में लगा के रखा करो, क्योंकि स्पीड में चल रहे हो, आपने मैप नहीं लगा रखा, और अगर आपसे बोर्ड भी जो ऐसे बोर्ड आते हैं लिखे हुए कि कहाँ आपको उतरना है, वो आपसे मिस हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। Out to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs. तो एक्सप्रेसवे से जो है वो एग्जिट अपन ने ले लिया। अब अपन बात कर लेते हैं कि कितने किलोमीटर जो है वो गाड़ी ने डिस्टेंस कवर कर लिया और कितने की ये जो है अभी एवरेज शो कर रही है। तो एक बार फ्यूल इन्फो में मैं लगा देता हूँ और हम जाके जो है वो चेक कर लेते हैं। तो फ्यूल इन्फो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें 11.7 की एवरेज दिखा रहा है। फिर से 600 किलोमीटर की रेंज आ गई। 11.7 की भाई इसीलिए आगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एंड में मैंने जो है वो क्रूज़ में लगा दी थी। बाकी अब अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं कि डिस्टेंस जो है वो हमने कितना कवर कर लिया है, तो एक बार उसको भी हम देख ही लेते हैं कि एक्सप्रेसवे से यहाँ तक कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई। तो 115 किलोमीटर लगभग जो है वो गाड़ी ने डिस्टेंस कवर कर लिया है। और अगर आप फ्यूल देखोगे तो फ्यूल भाई अब भी एकदम ऐसा आ रहा है भरा हुआ। जब रेंज ही 600 की दिखा रही है भाई, तो मतलब तो फ्यूल तो भरा हुआ आएगा ही। तो 100 किलोमीटर चलने के बाद भी जो है वो फ्यूल बिल्कुल भी हिला नहीं है। तो अब जो है वो मैं चलता हूँ और अपन देखते हैं कि कितने का फाइनल रिज़ल्ट रहेगा, क्योंकि अभी जो है वो गाड़ी एयरपोर्ट पे जाकर खड़ी हो जाएगी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे आएगी। तो प्रॉपर जो है कॉम्बिनेशन रहेगा 2-3 दिन का। और ड्राइव जो है वो अपनी प्रॉपर हाईवे की रहने वाली है। कोई भी बिल्कुल बहुत नॉर्मल सी सिटी ड्राइव होगी एयरपोर्ट जाने के लिए, बाकी प्रॉपर हाईवे राइड है। तो इसको आप हाईवे माइलेज टेस्ट मान के चलें, प्रॉपर टैंक टू टैंक। तो टोल प्लाजा पे पहुंच गए हैं। फास्टैग आने के बाद भी आप देख लो कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, और लगभग मेरे को 2-4 मिनट हो गए टोल पे खड़े हुए। तो फास्टैग आने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मतलब ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम है बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रही है। ऐसे लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। वैसे तो रूल है 1 मिनट से ज़्यादा और 100 मीटर की लंबी लाइनों, लेकिन यहाँ जो है वो कोई भी फॉलो करता नहीं है ये सब रूलों को। The lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. तो जयपुर के एयरपोर्ट पे पार्किंग पे गाड़ी जो है वो लगा दी है। पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, क्योंकि अब जो है वो मैं रात के लगभग गाड़ी जो है 1:30-2 बजे कलेक्ट करूँगा। तो एक बार डिस्टेंस आप देख लो, 184 किलोमीटर टोटल जो है वो हमने ड्राइव कर लिया है। तो अब मैं गाड़ी को पार्क करके जा रहा हूँ। अब मेरी फ़्लाइट है, तो अब मैं मिलता हूँ आपसे 1-2 दिन बाद। भाई मैं 1-2 दिन बाद आऊँगा, लेकिन आपके लिए तो बस 1-2 सेकंड में ही 1-2 दिन ख़त्म हो जाएंगे। फ़्लाइट जर्नी अपनी एंड हो चुकी है। फिर से हम माइलेज टेस्ट पे आ गए। टाइम की अगर मैं बात करूं तो रात के जो है वो 2 बज रहे हैं। 2 बजे जो है वो मैं लैंड हो गया और गाड़ी मैंने यहाँ से उठा लिया है। अब जो है वो मेरे को 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, जिसमें 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम लैप्स दिखा दूंगा और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं, मेरे को भी ड्राइव करना है और मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ। और उससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि फ़ाइनल माइलेज कितनी निकलती है हमारी स्कॉर्पियो की। अब भी जो ड्राइव है वो प्रॉपर हाईवे की रहने वाली है। तो अब मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। एक्सप्रेसवे पे जो है वो मैंने एंट्री ले लिया। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो सुबह के जो है वो 3 बज रहे हैं, और एक्सप्रेसवे सुबह के 3 बजे एकदम आपको खाली देखने को मिलता है। थोड़े बहुत ट्रक देखने को मिलते हैं, बाकी गाड़ियाँ जो है वो बहुत ही कम चलती हैं। ट्रक और बसें ही आपको देखने को मिलेंगी। तो अब एक बार मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि कितने किलोमीटर जो है वो मैंने कवर कर लिए, क्योंकि अब इसके बाद मैं सीधे आपको जो है वो सुबह ही मिलूँगा। अब तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि अपडेट करना ज़रूरी है। तो एक बार जो है वो हम फ्यूल इन्फो नहीं दिखाऊंगा, मैं अभी ड्राइव इन्फो देख लेते हैं, क्योंकि जो हमने ट्रिप भी है वो रीसेट करी थी। तो ट्रिप भी में अभी आप देख सकते हैं 262 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने कवर कर लिया है। और अभी आप लगभग मान के चलो, आप यहाँ देख सकते हो लगभग जो है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस और बाकी है। और टंकी जो है वो अपनी अभी आधी पे नहीं आई है।
तो पता नहीं अभी ये कितने का माइलेज दे रही है। मैंने भी पर्सनली अभी फ्यूल इन्फो चेक नहीं करा। तो अभी जो है मैं ड्राइव इसको कर रहा हूँ 120-130 के बीच में गाड़ी रहेगी। मैं प्यार से नहीं चला रहा, 130-40 तक खिंच रही है आराम से गाड़ी, क्योंकि रोड खाली है, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जो है अब आप थोड़ा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो और मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, जिसमें हम जो है वो प्रॉपर मैं आपको बताऊँगा कितने किलोमीटर कवर हो गए, और फिर हम फ्यूल पंप पे चलेंगे और टैंक को जो है वो फुल करा के एग्जैक्ट माइलेज देखेंगे। स्कॉर्पियो एंड डीजल ऑटोमेटिक हाईवे, प्रॉपर हाईवे टेस्ट ही रही है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अपनी ट्रिप अब फाइनली कंप्लीट हो गई है और एक दिन मैंने इसको सिटी ड्राइव भी कर लिया, ताकि थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल माइलेज टेस्ट रहे, क्योंकि गाड़ी जो है वो सिटी प्लस हाईवे अक्सर दोनों ही चलती हैं। तो इसीलिए एक दिन मैंने इसको सिटी में भी ड्राइव कर लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी ने जो है वो कितना डिस्टेंस और किलोमीटर कवर कर लिया। उसके बाद हम जो है वो पेट्रोल पंप चल रहा है और टंकी फुल करा के एग्जैक्ट माइलेज टेस्ट पता चल ही जाएगा हमें। फ्यूल इन्फो की अगर हम बात करें तो फ्यूल इन्फो में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी जो रेंज बता रही है वो 245 किलोमीटर की बता रही है, और जो अपनी माइलेज शो कर रही है वो 11.2 की कर रही है। एक बार किलोमीटर भी देख लेते हैं, किलोमीटर हमने कितने कवर करें। ट्रिप भी जो है वो हमने रीसेट करी थी और 427 किलोमीटर जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। तो अब चलते हैं जल्दी से पेट्रोल पंप, देखते हैं कितने का इसमें डीजल आता है। फुल ऊपर तक भरवाएंगे और फिर जो है एक्चुअल माइलेज कैलकुलेट करते हैं फ़ोन से किलोमीटर लगा के और कितना तेल आया है इसमें। तो डीजल भरना जो है वो स्टार्ट हो गया है, और अब अगर मैं बात करूं तो मतलब मुझे पता भी नहीं चला और 3000 का डीजल जो है वो आ भी गया। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा था इतने का आएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डीजल आ गया। देखते हैं अब फिर कितने की माइलेज निकलती है फाइनल। तो टंकी जो है वो ऊपर तक मैंने भरवा लिया, और डीजल जो अपना आया है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। डीजल जो अपना आया है वो आया है 3710 का, 40.82 लीटर जो है वो डीजल आ गया है। तो अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो मैंने ऊपर तक एकदम फिल करवा लिया है, 3710 का जो है वो डीजल आया है। अब कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं। डिस्टेंस अगर हम देखें तो 428 किलोमीटर जो है वो गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया है। तो कैलकुलेटर मैंने अपने पास में ले लिया है। तो अब जो है वो हम कर लेते हैं 429 डाल लेते हैं, 0.7 आ रहा है क्योंकि 429 डिवाइडेड बाय 40.82। फाइनली आप देख सकते हो 10.5 की जो एवरेज है वो निकाल के दी है। स्कॉर्पियो एंड डीजल ऑटोमेटिक 2 दिन जिसमें से शहर में चली है और बाकी जो है इसने हाईवे राइड ली है। और फ्यूल इन्फो में कितनी एवरेज दिखा रहा था, तो वो भाई रीसेट हो गई है। जब टंकी फुल होती है तो अपने आप रीसेट हो जाती है। तो इससे आप देख सकते हो अब जो लोग फालतू की हवाबाजी करते हैं ना कि हमारी 12 का दे रही है, इतने का दे रही है, मेरी भाई 10.5 का दे रही है लास्ट। और बहुत प्यार से चलाया था, खैर प्यार से तो नहीं चलाया मैंने, 150 तक खींची है, फिर भी कोई भी किसी भी तरीके की मेरे को शिकायत नहीं है। 10.5 का एवरेज ठीक है। इतना पावरफुल इंजन हम ड्राइव कर रहे हैं, इतना सुकून ये देता है। क्योंकि रात में जब मैं इसको लाया था तो मैं बहुत सूंघ के लाया था। 130-40 सीट जो थी वो मैंने गाड़ी चलाई थी। तो 10.5 का ओवरऑल इसने माइलेज दिया, काफ़ी सही है, ठीक है। अब बाकी 20,000 की सर्विस पे अब जब जाएगी तो मैं कह दूंगा उनसे कि अगर इसकी कुछ होता हो ऐसा फंक्शन तो कर दो, ताकि उससे जो है अपनी वो थोड़ी माइलेज इंक्रीज़ हो। बाकी ऐसा कुछ है माइलेज टेस्ट था। आपकी स्कॉर्पियो आपको कितना माइलेज दे रही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट कर दें। वीडियो अगर आपको बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।